बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के उन अस्माए हुस्ना में से जो मुख्तलिफ़ अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को दिए गए और जब उन्होंने उसका विर्द किया तो नबूवत के मरातिब भी तकमील की। उनमें से आज हम 37वां नंबर 37 नंबर पर गुफ्तगू करेंगे और ये इसमें करीमी नंबर 37 है और ये हज़रत अबवाईल एक पैगम्बर हैं, हज़रत अबवाईल पैगम्बर, उनको ये नाम दिया गया। और बाज़ रिवायात में आता है ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया गया और ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया, तो जिसके ज़रिए से तकमील नबूवत के मरातिब तय हुए। ये इसम जो है वो जमाली है और इसकी कैफियत और इसका निसाब जो है 2,56,000 है। अगर 2,56,000 को इसका विर्द कर लेता है 41 डेज़ में तो वो इसका आमिल बन जाता है और इसकी पूरी तासीर उसको हासिल होगी। अजीब व गरीब नाम है और ये है या करीमुल आफुव्वु ज़ल अदली अंत अल्लज़ी मला कुल्ला शैइन अदलुहु या करीमु, ये नाम है और इसमें ज़ाहिर है अल्लाह तबारक व तआला के अदल और अफ़ जो है उसके बारे में तज़किरा है और अजीब व गरीब इसकी तासीर है। सबसे बड़ी इसकी तासीर ये है कि अगर कोई चाहता है कि मरने से पहले मुझे ये पता चल जाए कि मेरी मग़फ़रत हो जाएगी, ऐसी कोई बशारत मरने से पहले मुझे मिल जाए कि आखिरत में इंशाअल्लाह मेरी बख्शिश हो जाएगी और मैं अल्लाह के यहाँ नेक उम्मीद लेके जाऊँ, तो उसके लिए एक अजीब अमल है इसमें। उसका तरीक़ा ये है कि 105 दिन तक इसका विर्द करना है और 3,500 दफ़ा पढ़ना है। 3500 दफ़ा डेली इसका विर्द करना है। जगह मुकर्रर कर ले और इसी तरह वक़्त मुतय्यन कर ले और उस वक्त में उस जगह में उसको पढ़े। अगर जो है वो जगह बदलने का इम्कान है तो फिर वो एक मुसल्ला जो है जाए नमाज जो होती है वो अपना मुतय्यन करे, वही जाए नमाज उस जगह बिछाए जिस दूसरी जगह पे वो करना चाहता है, वो जाए नमाज साथ रखे और उस पर बैठ के ये 3500 दफ़ा अव्वल आखिर फातिहा के साथ पढ़े और 105 दिन पूरा करे। 105 दिन जब मुकम्मल होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला एक नूरानी रिजाल गैब में से एक नूरानी बुज़ुर्ग को ज़ाहिर करेंगे। वो बुज़ुर्ग ज़ाहिर होगा और वो आके सलाम करेगा और आपको बशारत दे देगा, बतला देगा कि आपके लिए इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ मग़फ़रत का फ़ैसला हो चुका है। जैसे ये बात कहे तो ये बंदा सजदे में गिर जाए, आमिल सजदे में गिर के अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना शुरू कर दे और अपनी मग़फ़रत की इस जो खुशखबरी सुनने पर शुक्रिया अदा करे और जो मांग सकता है अल्लाह से मांगे और अल्लाह से ये कहे कि मैं तुझसे अच्छी उम्मीद रखता हूँ। और उसमें ये अपने और अपने अहल ख़ाना और जो अहबाब हैं जिसकी मग़फ़रत मांगना चाहता है उस सजदे में जाके सबकी दुआ कर ले और सर उठा ले, तो ये गोया कि मरने से पहले पहले अल्लाह ने उसको ये बशारत दे दी। अब ज़ाहिर है कि बाकी ज़िंदगी के अय्याम को पूरी एहतियात से गुजारे कि ये ना हो कि मग़फ़रत आदमी मग़फ़रत में बदल जाए, कोई ऐसा खोट पैदा हो जाए, पकड़ हो जाए, लेकिन बशारत उसको मिल गई। ये इसमें ज़बरदस्त तासीर। दूसरी तासीर इसमें है कि अगर किसी के लिए फांसी का फ़ैसला हो गया है, कत्ल का फ़ैसला हो गया है या कोई ज़ालिम जाबिर बादशाह के हत्थे चढ़ गया है और उसने फ़ैसला कर रखा है कि इसको कत्ल करना है, छोड़ना नहीं, तो उसके लिए इसमें ज़बरदस्त तासीर है कि ये शख्स जो इसका विर्द शुरू करे 1041 मरतबा डेली, 1041 मरतबा इसको पढ़े अव्वल आखिर फातिहा के साथ और अल्लाह से दुआ करता रहे और ये इसमें जो है वो 41 डेज़ की नीयत से ये अमल शुरू कर ले बस। लेकिन 41 डेज़ से पहले ही ऐसे कोई क़राइन और अहवाल पैदा हो जाएंगे कि वो बादशाह या हाकिम इस पर मेहरबान हो जाएगा और इसका फांसी का फ़ैसला बदल जाएगा, इसको बाइज़्ज़त बरी कर देगा। सुभान, ये इसके अंदर तासीर। अच्छा, इसमें अब ये भी सवाल हो सकता है कि कैदी अगर वहाँ वो नहीं पढ़ सकता, बाहर अगर आमिल पढ़ना चाहे उसके लिए तो इसकी भी इजाज़त है। आमिल जिसने ये निसाब पूरा कर रखा है वो पढ़े तो दी बेस्ट, फ़ौरन तासीर होगी। वरना उसका कोई खूनी रिश्तेदार, उस कैदी का खूनी रिश्तेदार, कोई भी माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, ऐसा खूनी जिसका रिश्ता है वो भी है, वो बाहर उसके लिए पढ़ सकता है डेली और दुआ करता रहे। उसके लिए भी वही बात है कि वो वक़्त और जगह को मुतय्यन कर दे, किसी एक नमाज के बाद सेटिंग कर ले और दुआ करता रहे। इंशाअल्लाह 41 डेज़ के अंदर ही उसके लिए बाइज़्ज़त बरी होने का फ़ैसला हो जाए। सुभान, इसमें तासीर। और एक तासीर बड़ी अजीब व गरीब है
कि मरने के बाद ज़रा मुनकर नकीर के यहाँ पेशी होनी है, कब्र में जाने के बाद उससे सवाल जवाब होने, मन रब्बू का, मा दीनू का, मन नबीयू का। अब वो मुनकर नकीर के सवालों से बाइज़ बरी होना ये एक बहुत बड़ी मुहिम है, वरना अगर वहीं पकड़ा गया तो कब्र के अंदर पिटाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि कब्र के अंदर तो शिफात का कोई मसला, शिफात तो आखिरत में है। लोग कहते शिफात हो जाएगी या शिफात का, तो वो तो आखिरत में हशर में होगा। कब्र में तो आपको खुद ही निमटना है, वहाँ कोई किसी की सिफारिश नहीं है। तो इसलिए वो बहुत अहम मरला होता है। उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है, वो ये कि जो शख्स फौत हो गया है, ज़ाहिर है कि ईमान के साथ मरने वाला ईमान के साथ मरा। अब यह है कि बाकी आमाल की गुफ्तगू है, तो उसका कोई भी खूनी रिश्तेदार हो तो दी बेस्ट, वरना ख़ुद आमिल ख़ुद जो है इसका विरद शुरू करे, और इसका विरद जो है 125 मरतबा पढ़ के वो उस जो भी मैयत है उस मैयत के ऊपर 3 फूंके मारे और अपनी शहादत की उंगली से अगर हो सके उसके माथे पे या किसी बदन के हिस्से पे या कफन की जो भी कफनी ऊपर है उसके ऊपर ये शहादत की उंगली से ये पूरा लिख दे, या करीमुल अफ़ुव्वु ज़ल अदली अंतल्लज़ी माला कुल्ला शैइन अदलु या करीमु, वो लिख दे बस। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से मशाइख़ सिलसिला के ये जो गोया के तजर्बा मुकाशफात में अल्लाह ने उन पर ज़ाहिर किया कि कब्र में जब जाएगा तो मुनकर नकीर के सवाल इसके आसान हो जाएंगे और उसकी ख़बर रोज़त मिन रियाज़िल जन्नह बन जाएगी। सुभान, ये इसमें तासीर। और एक तासीर इसमें यह है कि दुनियावी कामों में से एक किसी ऐसे आदमी के पास इसका काम चला गया जो इसका दुश्मन है, जो इसका जो है वो बहुत ज़्यादा इससे अदावत रखता है और काम उसी के हत्थे चढ़ गया। अब इसको उसके सामने पेश होना है, अगर वो काम नहीं करेगा तो इसके लिए ज़िल्लत, और अगर करता है तो इसके लिए एजाज़। तो क्या करे? तो उसका तरीक़ा ये कि घर बैठ के अपने नाम की आदत निकाल ले, अपने नाम की आदत के मुताबिक इसका विरद करे। बस नाम की आदत, अली नाम है तो 110 उसकी आदत है, अब 110 मरतबा इसका विरद करके अव्वल आखिर फातिहा के साथ तो चला जाए और सारे रास्ते में या करीमु या करीमु या करीमु या करीम पढ़ता जाए और जाकर उसको पेश हो जाए। इंशाअल्लाह जो उसका दुश्मन है वो उसका दोस्त बन के इसका काम कर दे। सुभान अल्लाह, ये इसकी तासीर। सुभान अल्लाह। हज़रत ये जो आज जो बात हुई है इसमें एक ऐसी चीज़ आपने बता दी जो हम सब जानना चाहते हैं, और वो ये चीज़ ये है कि हम सब दुआओं में लगे हुए हैं अपनी मग़फ़िरत के लिए। लेकिन आपसे कई दफ़ा सवाल हो चुके हैं कि ये बताइए कि हमें कैसे पता लगे कि हमारी दुआ कबूल भी हुई कि नहीं हुई। बिल्कुल। तो आपने तो तरकीब बता दी कि मरने से पहले मग़फ़िरत की ख़बर ले लें आप, खबर ले, यही बात है ना, मग़फ़िरत की ख़बर ले लें। यही मालूम करना चाहते हैं हम कि हमारी तौबा कबूल हो रही है कि नहीं, और हमारी मग़फ़िरत होगी कि नहीं। हम उम्मीद में तो हैं कि अल्लाह रहीम व करीम है और माफ़ करेगा, लेकिन यहाँ तो तरकीब ये है अल्लाह की तरफ से इशारा ही मिल जाएगा जिंदा आँखों के सामने से। बिल्कुल ऐसे ही है ना। हाँ बिल्कुल। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त बात है। फिर उसके बाद इसी मरने के ही हवाले से मुनकर नकीर का सिलसिला आसान है बिल्कुल, जिसका हमें पता ही नहीं है कि क्या होगा किसके साथ। क्या बिल्कुल। ये तो वहीं जाके पता चलेगा। आपने फरमा दिया कि आप खुद ही निपटेंगे, वहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। तो उसका भी आपने हल निकाल दिया कि निपटने के लिए तैयार हो जाएं। तो उसके लिए भी 125 दफ़ा की ही बात है, और फिर फैमिली मेम्बर लिख दे कफन के ऊपर, तो ये मामला आसान हो गया। और जहाँ तक ये फांसी, कत्ल, मुकदमे, जज, वकीलों की बात आपने की ना, बिल्कुल। तो जज ऐसे हैं कि अगर पता नहीं, ऐसा लोगों को लगता है कि ये जज हमारे फेवर में नहीं है, कहते हैं ना, होता बिल्कुल। तो अगर ऐसा आपको महसूस हो और आपके रिश्तेदार अजीज़ उस जज के सामने पेश हो रहे हों, तो आप उनकी हेल्प के लिए ये काम कर लें, यकीन हो जाएगा कि जज आपकी फेवर में आ जाएंगे। यही बात है ना। बिल्कुल सही। तो और फिर ये कि मतलब यही दुनियावी काम में अगर दुश्मन फिर आपके सामने आ जाए जो आपको कंट्रोल करने वाला हो, आपका बॉस हो, बिल्कुल, तो उसके लिए आसानियाँ पैदा कर दें। हज़रत ये बातें ऐसी हैं कि ये हमारे लिए अगर हम बैठ के
सोचें तो ये रोज़मर्रा के मसाइल का हल है ये। बिल्कुल बिल्कुल बेशक, मरना तो है ना, बिल्कुल सही बात। ठीक है, और जन्नत भी चाहिए, बिल्कुल और कब्र से छुटकारा भी छुटकारा चाहिए। भी दुआएं चाहिए, मांगते हैं ना कि बिल्कुल। कब्र के अजाब से बच जाएं, बिल्कुल। जहन्नम की आग से बच जाएं, बिल्कुल यही तो ये है ना। है, बिल्कुल सही। तो मुझे तो यूँ लग रहा है कि ये हर एक की ज़रूरत है। बिल्कुल अब इसको आप कितना समझें, कितना अमल करें, ये आपके ऊपर है। हज़रत ने बयान कर दिया, और ये बात जो यहाँ हो रही है ये यकीनी है। इस यकीन के साथ अमल करें कि ये यकीनी बात है। ऐसे ही बात नहीं करते मुफ्ती मुनीर अहमद अख़ुन साहब। तो ये सोच लें आप। माशाअल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच हज़रत।